डियर व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। आपके लामत नए प्रश्न का जवाब और किसी भी तमाम मसाइल का हल है। ये इतना वसी और शक्तिशाली है कि इस अद्भुत कानून को इस्तेमाल करते समय ये जानना कठिन हो सकता है कि कहां से शुरू किया जाए। बहुत से लोग अक्सर कामयाबी को अपनी तरफ मतवज्जा करने के बारे में सोचते हैं, बगैर वाकई ये जाने इसका क्या मतलब है, और यकीन के बगैर किसी भी चीज को पूरी तरह अपनी तरफ आकर्षण करना मुश्किल है। लिहाजा आप इन चीजों को अपनी तरफ आकर्षण कर सकते हैं जो आप वाकई बिल्कुल नहीं चाहते हैं। यही वजह है कि ये 101 तरीके में से 4 तरीके बता रही हूँ जो आपको शुरू करने में मदद करेंगे या यहाँ तक कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ आपके सफर को पदोन्नति देंगे। नंबर 1, खुशी को अपनी तरफ आकर्षण करें। आपको वो तमाम चीजें मिल सकती हैं जो आप दुनिया में चाहते थे, और खुशी के बगैर वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। यही वजह है कि खुशी को अपनी तरफ आकर्षण करना आपकी तवज्जो के कानून को इस्तेमाल करने के शक्तिशाली तरीकों की लिस्ट में पहले आना चाहिए। क्या करें? चेहरे पर मुस्कुराहट रखकर ऐसा काम करें जैसे आप खुश हो। ये कायनात को बताता है कि आप खुशी को कबूल कर रहे हैं और उस पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। बदले में आपको हर कोने में से खुशी से नवाजा जाएगा। अगर आप किसी भी वजह से खास तौर पर अफसरदा होने लगते हैं तो पॉजिटिव सोच पे प्रतिज्ञान का इस्तेमाल करें ताकि आपकी खुशी की सतह को बहाल किया जा सके। एक अच्छी हंसी भी मजबूत इशारे भेजती है कि मजीद खुशी को अपनी तरफ आकर्षण करना चाहते हैं। यही वजह है कि आपको यकीनी तौर पर दिन में कुछ मिनट ऐसा करने की जरूरत है जिससे आप हंसते हो या हंसते हुए गरजते हो, जैसा कि मज़ाइका खेज यूट्यूब वीडियो या मज़ाहिया फिल्म। दोस्तों के साथ घूमना फिरना इसमें शामिल हर फर्द के लिए खुशी को भी बढ़ा देगा। खुशी के प्रतिज्ञान में गुजरने वाले हर दिन से ज्यादा खुश हो। मैं अपने हर काम में खुशी हासिल करता हूँ या करती हूँ। मेरे दोस्त, खानदान और रोजमर्रा एक्टिविटीज मुझे बहुत खुशी देते हैं। मैं सनकरामर खुशियों से भरी दुनिया में रहने का बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये जिंदगी मेरे लिए इतनी खुशियाँ लेकर आई है, मैं मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकता। खुशी की कल्पना की तकनीक। जब आप सुबह उठें या जब भी आपको अपनी खुशी कम होने का एहसास होने लगे तो ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां आप चंद मिनट अकेले रह सके। आपको कल्पना करने के लिए बैठने या लेटने की जरूरत नहीं है, लेकिन इससे मदद मिलती है। सबसे पहले अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। आहिस्ता आहिस्ता अपने दिमाग को एक ऐसे लम्हे पर केंद्रित करना शुरू करें जहां आप मुकम्मल तौर पर खुश थे, या ऐसी जगह पर जहां आपको बहुत खुशी महसूस होती है। जो भी आपके लिए इस अपने दिमाग की आंख पे कल्पना करें, इसके बारे में सोचें। उस लम्हे में आपको वहां होना कितना खुश है और बाकी सब कुछ गायब होने दें। अपने आप को अपने चेहरे पर मुस्कुराहट महसूस करने दें। अपने आवाज को जिंदा होने दें और उन्हें अपनी ख्याली दुनिया में अपने इर्द गिर्द को चखने, छूने और सूंघने, देखने, सुनने के लिए इस्तेमाल करें। जब आप महसूस करते हैं कि आपकी खुशी दोबारा चार्ज होने लगती है तो अब आपको अपनी जिंदगी में अपने आप को कल्पना करें। बिल्कुल उसी तरह खुशी महसूस करें जैसे आप अपनी खुशी की जगह पर करते हैं। ऐसे हालात में जो आमतौर पर आपको नाखुश महसूस करते हैं, अपने आप को हमेशा की तरह खुशी से उनसे गुजरते हुए कल्पना करें। इस बारे में सोचें कि आपके पास कितनी खुशी है और वो आपके लिए हर समय खुशी की कसरत है। अपनी आंखें खोलें, ताजगी, शानदार और सबसे बढ़कर बहुत कुछ जरूरत के मुताबिक दोहराएं। नंबर 2, दौलत हासिल करें। दौलत का मतलब जिंदगी में उन चीजों को हासिल करने की सलाहियत और जरिया है जो आप चाहते हैं और जो आपके सपनों को हासिल करने में आपकी मदद करती है। पैसा होना वो तरीका है जिससे हमारा मुआशरा हमें दौलत से नवाजता है और कायनात के पास देने के लिए दौलत की छूटता है, जो सबके पास दौलत क्यों नहीं होती। आप पूछ सकते हैं इसकी वजह ये है कि इनके पास अपनी दौलत को अपनी तरफ आकर्षण करने वाले मैग्नेट को पीछे हटाने के लिए तैयार किया गया है, जो कभी भी अच्छी चीज नहीं है। इससे पहले कि आपकी संपत्ति मैग्नेट अपनी पूरी सलाहियत तक पहुंच सके, आपको कुछ तब्दीलियां करनी होंगी। क्या करें? सबसे पहले आपको पैसे के बारे में उन तमाम अकायद को खत्म करना होगा जो उसे मनफी रोशनी में पेश करते हैं।
शायद आपको उसका एहसास भी ना हो, लेकिन हमारा बचपन दौलत और पैसे के बारे में और दूसरे बड़ों के मनफी तबसरों से भरा पड़ा है। उनमें से सबसे बड़े में पैसा बुराई है या दौलतमंद लोग खुदगर्ज हैं शामिल है, लेकिन ये मनफी अकायद महज दुरुस्त नहीं है। इसके बजाय उन तमाम नेकियों के बारे में सोचें जो आप दौलत हासिल करने के बाद कर सकेंगे। दान का काम या अपने प्यारों को उपलब्ध करने में कोई बुराई या खुदगर्जी नहीं है। पैसे के साथ इस नए रिश्ते को गले लगाएं और खुले बाजुओं के साथ अपनी जिंदगी में उसका स्वागत करें। कायनात आपको अजर देगी। दौलत की वाणी। मैं हमेशा अमीर रहूं और रहूंगा। मैं हर गुजरते दिन के साथ अपनी दौलत में मुसलसल इजाफा कर रहा हूँ। ये जानकर मुझे पुरजोश महसूस होता है कि मेरे पास दौलत की प्रचुरता उपलब्ध है। दौलतमंद होना मुझे मुकम्मल इत्मीनान और खालिस खुशी से भर देता है। मैं जो कुछ भी करता हूँ या करती हूँ वो हमेशा मेरी दौलत में खुशहाली पैदा करता है। दौलत की कल्पना की तकनीक। वर्जिन बोर्ड बनाना एक बेहतरीन उधरनाव तकनीक है। खास तौर पर दौलत जमा करने के लिए आपको पोस्टर बोर्ड, टेप या ग्लू मैगजीन या कंप्यूटर और प्रिंटर और मार्कर की जरूरत होगी। इसके बारे में सोचें कि आपके लिए दौलतमंद होने का क्या मतलब है। आप क्या खरीदेंगे, आपके पास कितने पैसे होंगे, आपकी जिंदगी में कौन होगा। जब आप अपनी दौलत की अपनी जाती तारीफ के साथ आते हैं तो मैगजीन या कंप्यूटर पर ऐसे चित्र तलाश करें जो इस ख्याल से अनुकूलता रखती हो। उन चित्र को काटें या प्रिंट करें जो आपको मिलती हैं, जो आपको अपनी इच्छित दौलतमंद जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। उन्हें अपने पोस्टर बोर्ड पर चिपकाएं या टेप करें। मरकज में सबसे बड़ी चीजों और उनके इर्द गिर्द छोटी छोटी चीजों के साथ प्रीति ज्ञान के लिए हर चित्र के साथ काफी जगह छोड़ना यकीनी बनाएं। अब बयान की मौजूदगी तनाव की शक्ल का इस्तेमाल करके अपने असबाब बनाएं। मिसाल के तौर पर अगर दौलत के बारे में आपका ख्याल दुनिया का सफर कर रहा है तो वाणी के साथ निजी जेट पर अपनी एक कल्पना शामिल करें। मेरी बढ़ती हुई दौलत मुझे दुनिया का सफर करने की इजाजत देती है। अपने वर्जन बोर्ड को उस जगह पर रखें जहां आप दिन में कई बार देखते हैं और हकीकत में उन चीजों के होने के एहसास को अपने जहन में रहने दें। जितना ज्यादा आप कसरत के साथ उन जज्बात को महसूस करेंगे उतनी ही जल्दी अट्रैक्शन ऑफ लॉ आपकी जिंदगी में दौलत और खुशहाली लाने के काम करेगा। नंबर 3, मोहब्बत तलाश करें। मोहब्बत को सबसे शक्तिशाली जज्बा समझा जाता है और अच्छी वजह से। ये इतनी कीमती चीज है कि हम कसरत कायनात को सिग्नल भेज सकते हैं जो हकीकत में हमें इस खोज करने से रोकती है। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग मोहब्बत के बारे में खौफ, शक या अदम तहफ्फुज़ का शिकार होते हैं जो उन्हें मोहब्बत की जड़ में फंसाए रखती है। जब तक आप सही रवैये अपनाते हैं और उन एहसासात को दूर करते हैं जिनकी वजह से आप पहले मुकाम पर फंस गए हैं, इससे बाहर निकलना कठिन नहीं है। क्या करें? हर रोज कुछ समय गुजारें ताकि आपके जहन में मोहब्बत के बारे में पॉजिटिव जज्बात प्रमुख हों। अपने बेहतरीन साथी की कल्पना करें और वो आपको कितना अद्भुत महसूस करते हैं। उन चीजों के बारे में सोचें जो आप मिलकर करेंगे और यकीन करें कि आपके पास वो बहुत जल्द होगा। मोहब्बत के जज्बात को इस्तेमाल करने का हर अवसर तलाश करें। मिसाल के तौर पर आप एक पालतू जानवर को गोद ले सकते हैं, खानदान के साथ समय गुजार सकते हैं या किसी शौक से भी लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। मोहब्बत के इन जज्बात पर गहराई से तवज्जो मरकूज करें और कल्पना करें जब आप उन्हें अपने ही साथी पर इस्तेमाल कर सकेंगे तो ये कितना अच्छा लगेगा। एक और जबरदस्त तरीका है ये है कि अपनी सच्ची मोहब्बत की खोज करने के बारे में रोजाना प्रति ज्ञान पैदा करें। जैसा कि कुछ आसान है, मैं अपने लिए उत्तम व्यक्ति से मोहब्बत करता हूँ और मोहब्बत बामी है। मोहब्बत की प्रति ज्ञान, मैं इस काबिल हूँ कि मैं प्यार करने और बदले में प्यार लेने के काबिल हूँ। जिससे मैं प्यार करता हूँ वो उस समय मेरे करीब से करीब तर हो जाता रहेगा। मोहब्बत पर जोश मेहरबान और मेरे लिए मुकम्मल तौर पर उपलब्ध है। प्यार करना एक अद्भुत एहसास होता है और इसी तरह प्यार लेना भी। मोहब्बत में होना एक शक्तिशाली एहसास है जिसका तजुर्बा करने के लिए मैं पूरी तरह से खुला हूँ। मोहब्बत की कल्पना की तकनीक, अपने जहन में एक ऐसा दिन गुजारें जहां आपका बेहतरीन साथी और आप दोनों एक दूसरे के साथ गहरी मोहब्बत में हों। इस बारे में सोचें कि आप एक साथ क्या करेंगे। वो अल्फाज जो आप एक दूसरे के साथ करते हैं
और वो आपके बाजू में कितने गर्म और सनसनीखेज महसूस करते हैं। अपने आप को अपने प्रेमी की वासिया तफसील से चित्र बनाने की इजाजत दें। आप कल्पना करें कि आप अपने दिन के दौरान उनमें भागते हैं और आप दोनों फौरी और मजबूत ताल्लुक कैसे महसूस होता है। इस बारे में सोचें कि जब आप पहली बार मिलेंगे तो आप किसके बारे में बात करेंगे, आप पे क्या मुश्तरक होगा और आप किस किस्म की चीजें करेंगे। किससे मोहब्बत करने की जज्बात को आपको बहुत खुशी देने दे। अब आप इस खुशी को पूरे यकीन के साथ कायनात पर छोड़ दें कि जल्द ही आपको वो शख्स मिल जाएगा और एक ऐसा प्यार भरा रिश्ता कायम हो जाएगा जो हर चीज को बर्दाश्त कर सकेगा। नंबर 4, सच्चे दोस्त बनाएं जो सामाजिक प्राणिक हैं, जिन्हें हकीकी तौर पर फलने फूलने दें। दोस्ती की जरूरत है, यहाँ तक कि अगर आपके साथ आपका दोस्त मौजूद नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ आप पायदार और हकीकी दोस्त को पदोन्नति दे सकते हैं। बहुत से लोग दोस्त रखने के बारे में मनफी सोचते हैं। अगर उनके पास कोई दोस्त नहीं है या उनके साथ अतीत में धोखा हुआ है, लेकिन सच ये है कि सच्चे दोस्त होने के काबिल होते हैं। वो मुसीबत के समय में आपके कंधे पर टेक लगाए हुए हैं और अमन के समय खुशी का एक बड़ा जरिया है। क्या करें? आपको किसी भी अदम तहफ़्फ़ुज़ को खत्म करना होगा जो आपको बताती हैं कि आप दोस्त के लायक नहीं हैं। ये काल्पनिक मुश्कों और पॉजिटिव प्रतिज्ञान के जरिए किया जा सकता है। अपने आप को पुरअतमाद और महफूज महसूस करने की काल्पनिक मैदाएं। फिर दोस्त बनाएं और एक साथ एक्टिविटीज के लुत्फ़अंदोज़ होने की कल्पना करें। रोजाना प्रतिज्ञान को दोहराएं जो दोस्ती के बारे में मनफी सोचने के काबिल हो। मनफी सोचने के आपकी मखसूस वजूहात को निशाना बनाते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपको लगता है कि आप दोस्तों के लायक नहीं हैं क्योंकि आप बहुत शर्मीले हैं, तो आप प्रतिज्ञान का इस्तेमाल करें। मैं दोस्तों के लायक हूँ क्योंकि मैं मेहरबान हूँ। प्रतिज्ञान को एडजस्ट करें ताकि आपको दोस्ती के इर्द गिर्द किसी भी मनफी पर काबू पाने में मदद मिले और कायनात जवाब देगी। दोस्ती की प्रतिज्ञान। मैं सच्चे और वफादार दोस्त रखने का मुकम्मल तौर पर मुस्तहिक हूँ। मैं सच्चे और वफादार दोस्त रखने का मुकम्मल तौर पर मुस्तहिक हूँ। दोस्त मेरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा है और वो मुझे मुकम्मल महसूस करते हैं। मैं आसानी से उन किस्म के दोस्तों को अपनी तरफ आकर्षण करता हूँ जो मेरी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं। हर रोज मैं अपनी जिंदगी में ज्यादा पॉजिटिव और दोस्ताना लोगों को राग़िब करता हूँ। लोग मेरी तरफ आकर्षण होते हैं क्योंकि मैं फितरी तौर पर दोस्ताना इंसान हूँ। दोस्ती की कल्पना की तकनीक। अपने आप को उस जगह पर रखकर कल्पना करें जहां आप एक दूसरे की सोबत में लुत्फ अंदोज होते हैं। दोस्तों से मिलना चाहेंगे, हंसने, घूमने फिरने, ऐसी एक्टिविटीज करने के बारे में सोचें जिनसे आप लुत्फ अंदोज होते हो और सिर्फ एक साथ अच्छा समय गुजारें। अपने आप को अपने दोस्तों के साथ बहुत मजा करने की कल्पना करें। चित्र बनाएं कि आप अपने दोस्तों से कैसे मिलते हैं और अगर आप मिलते हैं तो आप में क्या मुश्तरक होगा। जब आप अपने दोस्तों की कल्पना कर रहे हैं तो जहन में रखें कि आप दोस्तों के मुस्तहिक हैं और आपके लिए दोस्त बनाना कितना ही आसान है। अगर आप दोस्त बनाने के लिए किसी खास हिस्से के बारे में खुद को गैर महफूज महसूस करते हैं तो उन्हें बेऐब तरीके से करने की एक्सरसाइज करें और अपनी कल्पनाओं में बड़े अनाम के साथ। मिसाल के तौर पर, अगर आप शर्मीले हैं तो किसी की आंखों में देखकर आराम महसूस नहीं करते तो अपनी बसरी सूरत हाल में ऐसा करने की एक्सरसाइज करें।